Hi everyone, welcome back to Study with Soumya. This is part 5 of our series Law Relating to Trademarks. So far, we have understood registration, grounds of refusal, and complete procedure. Now we are entering the most practical and powerful part of trademark law, that is, infringement of trademark. This is where you learn what happens when someone copies, misuses, or creates confusion using your trademark, and how the law protects the real owner. This topic is very important for exams and even more important for real life. So let's get started and understand when use of a trademark becomes illegal. So now let's begin. What is infringement? Infringement का मतलब होता है जब कोई पर्सन आपके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को कॉपी करे या उससे इतना सिमिलर यूज करे कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाए। लॉ कहता है अगर किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कोई दूसरा पर्सन सेम मार्क यूज करे या बहुत सिमिलर मार्क यूज करे और ये सब बिजनेस में करे, दैट इज कोर्स ऑफ ट्रेड में, और लोगों को लगे कि दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। पहला रूल, दैट इज जनरल प्रिंसिपल, ये है कि अगर कोई आपके रजिस्टर्ड मार्क जैसा मार्क को यूज करे और सेम टाइप के गुड्स या सर्विसेज में यूज करे और लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, तो इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। लेट्स से एक कंपनी का रजिस्टर्ड मार्क है सन ड्रॉप कुकिंग ऑयल के लिए। कोई और पर्सन सन ड्रिप के नाम से कुकिंग ऑयल बेचने लग जाए। नाम सुनने में सिमिलर है, काम भी सेम है, तो लोग कंफ्यूज होंगे एंड दिस इज द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट इज अ स्पेशल केस कि जब गुड्स अलग हो फिर भी इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। लॉ ये भी कहता है कि अगर आपका ट्रेडमार्क इंडिया में बहुत फेमस है, दैट इज उसकी रेप्यूटेशन है, और कोई पर्सन आपके मार्क जैसा मार्क यूज करे, चाहे गुड्स या सर्विसेज अलग हों, लेकिन वो आपकी रेप्यूटेशन का फायदा उठा रहा हो या आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहा हो, तब भी इन्फ्रिंजमेंट होगा। लेट्स से कोई एक फेमस शू ब्रांड है स्काई वॉक। अब कोई पर्सन स्काई वॉक के नाम से होटल खोल ले। शूज़ और होटल अलग चीज़ है, बट लोग सोचेंगे कि ये ब्रांड कनेक्टेड है, वो आपकी फेम का फ्री में फ़ायदा ले रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। नाउ let's start with section 29 subsection 1, which talks about basic infringement. सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ओनर नहीं है या परमिटेड यूजर नहीं है, फिर भी बिजनेस में सेम या डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क यूज करे सेम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, और यूज ऐसे करे जैसे वो खुद का ट्रेडमार्क हो, तो इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। डिसेप्टिवली सिमिलर का मतलब इतना सिमिलर कि नॉर्मल कस्टमर इजीली कंफ्यूज हो जाए। लेट्स से एक रजिस्टर्ड मार्क है फ्रेश जो फॉर जूसेस। आप उसका मार्क कॉपी करके फ्रेश ओ फॉर जूसेस कर दो। स्पेलिंग थोड़ी अलग है पर साउंड सेम है, लुक सेम फील हो रहा है, तो कस्टमर बोलेगा ये तो वही ब्रांड लग रहा है, इसलिए दिस इज द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 2, जो बताता है 3 तरीके से इन्फ्रिंजमेंट। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड ओनर नहीं है और बिजनेस में मार्क यूज करता है, और वो मार्क, फर्स्ट पॉइंट, सेम मार्क है प्लस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज हैं। लेट्स से आपका कोई मार्क है ग्लो फॉर फेस क्रीम। अब कोई पर्सन आपका मार्क कॉपी कर दे ग्लो फॉर फेस वॉश। नाम सेम है, प्रोडक्ट सिमिलर है, एज बोथ आर पार्ट ऑफ स्किन केयर, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड विच इज द केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलर मार्क और सेम या सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। लेट्स से आपका मार्क है क्विक बाइट, QUICK, बाइट फॉर स्नैक्स। कोई पर्सन कॉपी करके क्विक बाइट को रख दे KWIK, बाइट स्नैक्स। नाम थोड़ा अलग है, साउंड पर साउंड और लुक तो सेम है, तो गुड्स भी सेम है, इसलिए कंफ्यूजन पॉसिबल है, एंड दिस कैन बी अ केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। थर्ड पॉइंट है सेम मार्क है और सेम गुड्स एंड सर्विसेज है। लेट्स से आपका कोई मार्क है फ्रेश ड्रॉप फॉर मिल्क और दूसरा पर्सन यही मार्क मिल्क के लिए यूज करे फ्रेश ड्रॉप, बिल्कुल सेम नाम सेम प्रोडक्ट, पब्लिक पक्का कंफ्यूज होगी, दैट इज द केस ऑफ डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट।
सो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 तीन तरीके से इन्फ्रिंजमेंट बताता है. फर्स्ट वाज सेम मार्क प्लस सिमिलर गुड्स और सर्विसेज. सेकंड इज सिमिलर मार्क प्लस सेम और सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज. एंड थर्ड इज सेम मार्क प्लस सेम गुड्स और सर्विसेज. सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 बताता है कि कब कंफ्यूजन ऑटोमेटिक मान लिया जाता है. अगर केस सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी में आता है, दैट इज सेम मार्क है और सेम गुड्स है, तो कोर्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि लोग कंफ्यूज होंगे. लॉ खुद मान लेता है कि कंफ्यूजन होगा. मतलब इफ सेम नाम प्लस सेम प्रोडक्ट है, देन कंफ्यूजन इज अज्यूम्ड. Next we have is section 29 subsection 4 that talks about famous brand protection. ये थोड़ा स्पेशल केस है. अगर मार्क सेम या सिमिलर हो, गुड्स एंड सर्विसेज अलग हो, लेकिन ओरिजिनल ब्रांड इंडिया में बहुत फेमस हो और कॉपी करने वाला उस फेम का फ़ायदा उठा रहा हो या ब्रांड की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो भी इन्फ्रिंजमेंट होगा. लेट्स से वी हैव अ फेमस ब्रांड स्टारवे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोई पर्सन स्टारवे से रेस्टोरेंट खोल दे. इलेक्ट्रॉनिक्स और रेस्टोरेंट अलग चीज़ है, पर लोग सोचेंगे ब्रांड कनेक्टेड है. वो फेम का मिसयूज कर रहा है, and that will be infringement under section 29 subsection 4. Next we have is section 29 subsection 5 which talks about business के नाम से infringement. लॉ क्या कह रहा है? अगर किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कोई दूसरा पर्सन उसी ट्रेडमार्क को अपने बिजनेस का नाम बना ले या बिजनेस के नाम का पार्ट बना ले और सेम टाइप का काम करे, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है. मतलब आप सिर्फ लोगो या पैकेट कॉपी करके ही गलत नहीं बनते. अगर आप बिजनेस का नाम ही कॉपी कर लो, वही गलत हो जाता है. लेट्स से ग्लो अप एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है फॉर स्किन केयर. अब कोई पर्सन शॉप खोलता है ग्लो अप कॉस्मेटिक्स और वो भी स्किन केयर ही सेल कर रहा है. यहाँ क्या हो रहा है? नाम भी सेम है, काम भी सेम है, विच रिजल्ट्स टू डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट. टू रिमेंबर सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. सेम नाम प्लस सेम काम इज इक्वल टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 5. नेक्स्ट इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 6 जो बताता है कि यूज का मतलब क्या होता है. ये सेक्शन बताता है कि यूज का मतलब सिर्फ बोलना या लिखना नहीं होता. उसका मतलब होता है प्रोडक्ट या उसके बॉक्स पर चिपकाना, बेचना, स्टॉक करना, मार्केट में रखना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, बिल, लेटर, विजिटिंग कार्ड, एड्स में यूज करना. सिंपली अगर आप ट्रेडमार्क को प्रोडक्ट पे लगाओ, बेचो, गोडाउन में रखो, बाहर से लाओ या भेजो, बिल या एडवर्टीजमेंट में दिखाओ, ये सब यूज माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्विक बाइट एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है फॉर फूड. अब कोई पर्सन क्विक बाइट लिख के चिप्स बेच रहा है, चाहे वो बोलता हो मैंने सिर्फ पैकेट पे लिखा है, बट लॉ बोलेगा कि ये तो यूज ही है. नेक्स्ट इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 7 दैट टॉक्स अबाउट लेबल या पैकिंग पे गलत मार्क लगाना. ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेचते, बट लेबल, बॉक्स, पेपर, एड्स बनाते हैं. अगर कोई लेबल बनाता है, बॉक्स बनाता है, ऐड के लिए मटेरियल बनाता है और उसको पता था या पता होना चाहिए था कि मार्क गलत है, तो वो भी एक इन्फ्रिंजर है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक प्रिंटर को ऑर्डर मिला नाइकी लिखे हुए बॉक्सेस छापने का. प्रिंटर को पता है कि क्लाइंट असली नाइकी नहीं है, फिर भी वो बॉक्सेस छाप देता है. यहाँ कौन गलत है? क्लाइंट भी और प्रिंटर भी, क्योंकि उसे पता था. सो जानते हुए गलत मार्क लगाना इज इक्वल टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 7. सेक्शन 29 सब सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट एडवर्टाइजिंग से इन्फ्रिंजमेंट. सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, एडवर्टीजमेंट से भी ट्रेडमार्क का नुकसान हो सकता है. एड अगर अनफेयर फ़ायदा उठाए, ब्रांड की पहचान को खराब करे या ब्रांड की रेप्यूटेशन गिरा दे, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट है. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक एड बोलता है कि हमारे शूज़ एक्स ब्रांड से बेटर हैं, एक्स ब्रांड बेकार है. अगर ये गलत
मिसलीडिंग और ब्रांड को नीचा दिखाने वाला है तो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। सिंपली फेक तरीके से कंपेयर करना, बदनाम करना या धोखे से फायदा उठाना इन्फ्रिंजमेंट होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 9 दैट टॉक्स अबाउट बोलकर भी इन्फ्रिंजमेंट होता है। अगर ट्रेडमार्क वर्ड्स का है तो सिर्फ लिखने से नहीं, बोलने से भी इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। मतलब आप सिर्फ लोगो कॉपी नहीं करते, अगर आप ब्रांड का नाम बोलकर लोगों को कंफ्यूज करो तो भी इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से स्टारफिट एक रजिस्टर्ड ब्रांड है फॉर जिम। कोई ट्रेनर बोलता है कि हम स्टारफिट जैसे ही ट्रेनिंग देते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ? नाम बोला गया, कंफ्यूजन हुआ, दैट अमाउंट्स टू इन्फ्रिंजमेंट। Next, we have a case law that is Renaissance Hotel Holdings Incorporations versus B. Vijaya Sai. तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि रेनेसांस होटल एक वर्ल्ड फेमस होटल ब्रांड है। ये मैरियट ग्रुप का पार्ट है। इंडिया में भी रेनेसांस नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है फॉर होटल सर्विसेज। अब क्या हुआ? कुछ लोगों ने अपना होटल का नाम रखा साई रेनेसांस, और वो भी होटल बिजनेस ही कर रहे थे। मतलब रेनेसांस ओरिजिनल रजिस्टर्ड होटल ब्रांड है और उन्होंने कॉपी करा साई रेनेसांस, जो उन्होंने यूज़ करा फॉर होटल बिजनेस। रेनेसांस ने कोर्ट में केस डाला और ये बोला कि ये हमारा ट्रेडमार्क कॉपी कर रहे हैं और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रायल कोर्ट ने बोला कि हाँ, दिस इज इन्फ्रिंजमेंट, आप रेनेसांस यूज़ नहीं कर सकते। बट हाई कोर्ट ने इसको उल्टा कर दिया और बोला कि कंफ्यूजन प्रूव नहीं हुआ, रेप्यूटेशन प्रूव नहीं हुई। ये केस सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 में आता है, सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 में नहीं। रेनेसांस सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर मार्क आइडेंटिकल हो, सर्विसेज भी आइडेंटिकल हो, तो ये सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का केस है। और दोनों होटल बिजनेस ही कर रहे हैं, यानी नाम भी सेम है, काम भी सेम है, तो ये आएगा सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी में। अब सेक्शन 29 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? अगर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का केस हो तो कोर्ट को ऑटोमेटिकली मान लेना है कि कंफ्यूजन होगा, किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट गलत था जब उसने बोला कि कंफ्यूजन प्रूव नहीं हुआ। कोर्ट ने बोला कि जब लॉ खुद बोल रहा है कि कंफ्यूजन मान लो, तो प्रूफ मांगना ही गलत है। हाई कोर्ट ने कहाँ गलती करी? हाई कोर्ट ने बोला कि ये केस सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 का है। सेक्शन 29 सब सेक्शन 4 तब लगता है जब गुड्स और सर्विसेज अलग हो पर ब्रांड बहुत फेमस हो। लेकिन यहाँ दोनों होटल बिजनेस ही कर रहे थे, मतलब सर्विसेज सेम थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 29 सब सेक्शन 4 का यूज ही गलत है, ये तो सीधा सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी का केस है। यहाँ एक और सेक्शन हिट हुआ, दैट इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 5, जो बताता है बिजनेस नेम में यूज। यहाँ रेनेसांस को बिजनेस नेम में यूज किया गया एज साई रेनेसांस। लॉ बोलता है अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को बिजनेस के नाम का पार्ट बना दिया और सेम टाइप का बिजनेस हो तो इन्फ्रिंजमेंट है। इसलिए सेक्शन 29 सब सेक्शन 5 भी यहाँ अप्लाई हुआ। यहाँ पे एक और सेक्शन हिट हुआ, दैट इज सेक्शन 29 सब सेक्शन 9। रेनेसांस वर्ड मार्क है, मतलब सिर्फ लिखने से ही नहीं, बोलने से भी प्रोटेक्शन मिलता है। अगर कोई बोले कि हमारे होटल का नाम साई रेनेसांस है और लोग ओरिजिनल रेनेसांस से कंफ्यूज हो जाएं तो स्पोकन यूज भी इन्फ्रिंजमेंट है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 9। यहाँ डिफेंडेंट्स ने सेक्शन 30 का डिफेंस लिया। उन्होंने बोला कि हम ऑनेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 30 आपको तभी बचाता है जब ऑनेस्ट यूज हो, कोई अनफेयर फायदा ना हो, ब्रांड की इज्जत खराब ना हो। बट यहाँ नाम कॉपी करके होटल चलाना ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए सेक्शन 30 का डिफेंस फेल हो गया। फाइनल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट गलत था, ट्रायल कोर्ट सही है। साई रेनेसांस यूज करना बंद करो और ये इन्फ्रिंजमेंट है अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी, सेक्शन 29 सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 5 एंड सब सेक्शन 9।
And that's a wrap up for today. We have covered some really important points on trademark infringement and saw how even using a trademark in your business name can land you in trouble. If you enjoyed this video and it helped you understand the topic better, make sure to hit that like button, share it with your friends who are also studying CS, and don't forget to subscribe to the channel for more easy and fun lessons. See you in the next video. Till then, stay curious, stay smart, and keep learning.